एक बात कंफर्म्ड है कि जितना भी हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है 93 बिलियन लाइट ईयर्स का, उसमें हमने बहुत सारे प्लैनेट ढूंढे भी, या फिर जितना भी अब तक हमसे पॉसिबल हो पाया है या फिर ह्यूमन से पॉसिबल हो पाया है, हमने बहुत जगह पे लाइफ फॉर्म ढूंढने की कोशिश करी है। लेकिन लाइफ फॉर्म मिलना काफी डिफिकल्ट रहा है एज ऑफ नाउ। अलग अलग टाइम पे अलग अलग कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन एज सच ये नहीं बोल सकते कि इस प्लैनेट पे भी लाइफ फॉर्म है या फिर इस प्लैनेट पे भी एक इंटेलिजेंट बीइंग है। इससे एक बात पता चलती है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में, मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जहाँ पे यहाँ पे अगर यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ तो याद रखिए यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात की जा रही है। इस यूनिवर्स में या फिर मिल्की वे गैलेक्सी में एक लौता प्लैनेट अर्थ ही है जहाँ पे हमको लाइफ दिखती है, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से हर चीज अलाइंड है। यहाँ पे सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट को कहाँ पे होना चाहिए, अर्थ इस पर्टिकुलर जगह पे है, इस एक्सिस पे घूमती है, इतनी इसकी स्पीड है, बहुत सारे कैलकुलेटेड चीजें हैं। क्योंकि अगर अर्थ की ग्रेविटी 1% ऊपर नीचे भी हो जाए ना, या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी चेंज हो जाए, कोई भी अगर अर्थ की स्पीड भी, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इतने माइन्यूट डिफरेंस से भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अर्थ जिस तरीके से फॉर्म हुई है, फिर जो हमारा पूरा प्लैनेट है, या फिर इनफैक्ट जो पूरा यूनिवर्स है, बहुत ही परफेक्टली अलाइंड है, बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से काम किया गया है। एज इफ इट फील्स लाइक कि किसी आर्टिस्ट ने बैठे कोई पेंटिंग बनाई हो, बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देता है। जैसे सेलफोन है हमारा, या मोबाइल फोन जो होते हैं, फिर जो हमारे पीसी होता है, इनमें भी बहुत माइन्यूट चीजें पे ध्यान दिया जाता है कि अगर हीटिंग हो रही है तो उसके लिए फैन है या फिर एक कूलेंट लगे हुए हैं, प्रोसेसिंग के लिए एक अलग चीज है, ग्राफिक के लिए जीपीयू है, हर चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। सिमिलरली हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया गया। 1970 में एक फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेम्स लवलॉक। उन्होंने एक यहाँ पे थ्योरी निकाली थी, गाया हाइपोथेसिस। गाया बेसिकली एक ग्रीक गॉडेस के ऊपर नेम रखा गया है, एंड वो ये कहता है कि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, दैट इज अ लिविंग बीइंग। अब लिविंग बीइंग का मतलब ये नहीं है कि उनके 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, या फिर अगर जानवर से कंपेयर किया जाए उनकी पूंछ होनी चाहिए। लिविंग बीइंग सिर्फ ये नहीं होते, पेड़ पौधे भी लिविंग बीइंग है। बट यहाँ पे ये थ्योरी ये कहती है कि लिविंग बीइंग अर्थ भी इन इटसेल्फ इज अ लिविंग बीइंग। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, जब हमको बुखार होता है तो हमारी एंटीबॉडीज उस वायरस से लड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी या फिर इम्यून सिस्टम है जो कि हमको प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमको बचाते रहता है। अर्थ पे भी कुछ ऐसा ही है। जब तक अर्थ पे कोई नुकसान होता है, अर्थ अपने आप को हील करने की कोशिश करती है। ऑल्दो हम भी हमारी ह्यूमंस का ब्रुटैलिटी की वजह से अर्थ अभी काफी ज्यादा दिक्कतों से गुजर रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ही बढ़ती जा रही है, तो हमने अर्थ का एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। सो द पॉइंट इज, बट स्टिल द पॉइंट इज कि अर्थ अपने आप को हील करती है, अर्थ अपने आप खुद ब खुद चलती है, और अर्थ ह्यूमन से पहले से है। 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स अगो जब बिग बैंग हुआ तो अर्थ फॉर्म है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, उसमें अर्थ जब निकली तो वो विद टाइम धीरे धीरे ठंडी हुई, चीजें बेहतर होती गई, डायनासोर्स वगैरह आए, लेकिन अर्थ तो पहले से थी। एस्ट्रॉइड के बाद फिर ह्यूमंस फॉर्म हुए, सब कुछ हुआ। एंड अगर हम बात करें अर्थ के अपने आप की, तो उसमें ओशन है, सॉइल है, सेरेनिटी है, कि कितना नमक होना चाहिए, बहुत परफेक्ट है। इनफैक्ट जैसे हम जानते हैं कि अर्थ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देखी जाती है। ऑक्सीजन कैसे क्रिएट होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की जाती है प्लांट्स के द्वारा एंड सनलाइट के द्वारा, प्लस वाटर के द्वारा, सॉइल के द्वारा, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो इन रिटर्न प्लांट्स या फिर ट्रीज ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से हम ह्यूमंस या फिर बाकी जितने भी जानवर, जीव जंतु है, सांस ले पाते हैं, आग बन पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना फायर नहीं पॉसिबल है। तो बहुत परफेक्ट तरीके से। और अगर आग लगी है तो उसके लिए पानी भी है। ह्यूमंस को अगर प्यास लगी है तो पानी है, हम उसकी वजह से जिंदा भी हैं। आग की वजह से हमको गर्मी भी मिलती है, हमारा खाना भी बन पाता है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा है। तो अर्थ को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अर्थ की जरूरत है। तो एक्चुअली गाया थ्योरी के ऊपर या फिर गाया हाइपोथेसिस के ऊपर काफी सारे क्रिटिसिज्म भी दिया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्थ बस एक कोइंसिडेंटली एक ऐसी फॉर्म हो गया है जहाँ पे सारी चीजें बहुत परफेक्टली अलाइंड है। लेकिन इसके ना कुछ प्रोज भी हैं। मतलब काफी लोग, ऑफ कोर्स कोई भी थ्योरी होती है उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग होते हैं। सो खैर, माना ऐसा जाता है कि अर्थ की खुद की कॉन्शियसनेस है। जैसे अवतार फिल्म या फिर एवाटार फिल्म या फिर ड्यून फिल्म में बताया गया, जो प्लैनेट्स हैं उनकी खुद की कॉन्शियसनेस है, वो खुद से सोचते हैं, और अर्थ अपने आप में एक लिविंग बीइंग है। इनफैक्ट हो सकता है कि जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, माइक्रो सेल्स होते हैं, सिमिलरली जो हम ह्यूमंस हैं या फिर जो जानवर, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये भी सब एक लिविंग सेल्स हैं अर्थ के। और अर्थ को जिंदा रखने के लिए या फिर हम उनका पार्ट बन चुके हैं, ऑल्दो अर्थ हमारी ज़्यादा प्रोटेक्शन कर रही है।
अर्थ में ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर बहुत ज़्यादा परफेक्टली अलाइंड है। ये चीज़ें हमको जिंदा रखनी है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, स्किन है, स्किन के नीचे फ्लैश है, फिर बोन है, फिर बोन के अंदर बोन मैरो, तो सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली अलाइंड है। तो ऐसे समझ लीजिए कि भी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। जिस तरीके से हमारे ब्लड सेल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, सिमिलरली ये एक्सोस्फेयर से लेके ट्रोपोस्फेयर तक जितनी भी लेयर्स हैं ये ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करती है। तो अर्थ जो है इन इटसेल्फ इज अ बॉडी। मेरे ऐसा भी आपका कि जरूरी नहीं है कि हर लिविंग फॉर्म ऐसे देखे जैसे हम ह्यूमंस दिखते हैं या फिर पेड़ पौधे से, क्योंकि पेड़ पौधे भी लिविंग फॉर्म ही हैं। जरूरी नहीं ऐसे देखें। अर्थ की भी अपनी कॉन्शियसनेस हो सकती है। अर्थ भी खुद में सरवाइव कर रही है, अर्थ भी देख सकती है, अर्थ भी नोटिस कर रही है, और अर्थ भी अपने आप को जिंदा रख रही है। अर्थ को भी खाने पीने की जरूरत पड़ती है। मे बी सनलाइट उसका एनर्जी सोर्स है, और एक्चुअली है भी सनलाइट सोर्स, प्लस में खुद के भी कुछ एनर्जी सोर्सेज हैं जिसको जिंदा रखते हैं। इसी के साथ साथ इसका जगह प्रोज वाली बात की, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि अगर हम अर्थ को एक्चुअली एक लिविंग बीइंग की तरह कंसिडर करते हैं तो उसके ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफी अच्छे हैं। इसका मतलब कहने का मतलब ये कि अगर हम ह्यूमंस सब साथ मिलके अगर अर्थ को ऐसा कंसिडर करेंगे कि एक लिविंग बीइंग है, तो हमारे दिल में ना एक बदलाव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि सही खाना चाहिए ताकि हम जिंदा रह सकें, लंबा जी सकें, हेल्दी रख सकें, अगर अर्थ भी एक लिविंग बीइंग है तो हम समझेंगे कि हम पॉल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं इससे अर्थ को नुकसान हो रहा है, एक लिविंग बीइंग को नुकसान हो रहा है, विच इज डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एंड समहाउ हम तक इफेक्ट तो हो ही रहा है ना पॉल्यूशन का। हम अर्थ पे टॉर्चर कर रहे हैं और वो टॉर्चर का हिस्सा हम खुद बन रहे हैं। पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, AQI 1000 प्लस है, 1000 प्लस, 200 पहुंच रहे, 1000 पहुंच रहे, 100 पहुंच रहे, विच इज नॉट अ गुड थिंग। इससे अल्टीमेटली हम भी सफर कर रहे हैं, अर्थ को भी हम टॉर्चर कर रहे हैं। सो गाया हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम अर्थ को एक लिविंग बीइंग मान रहे हैं तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। फ्यूचर के लिए हम रिसोर्सेज छोड़ें, क्योंकि हम तो मर जाएंगे 100 ईयर्स में, या फिर मे बी आई डोंट नो 60 to 80 ईयर्स के बीच अगर एवरेज लाइफ स्पैन है तो उसमें हम तो मर जाएंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी तो हमको छोड़ के जाना है। ऑल दो वी आर वर्किंग ऑन इट, बट साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साइंटिस्ट के पास, वो गवर्नमेंट के पास सारी जिम्मेदारी है चीज़ों को चलाने के लिए। हम ह्यूमंस को भी थोड़े बहुत चेंजेस लेके आने चाहिए, जो वेरी बेसिक है। मैं यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाने के लिए नहीं हूँ कि गाड़ी कम चलाइए, पॉल्यूशन का ध्यान रखिए, कचरा इधर से उधर मत फेंकिए। ये बेसिक चीज़ हमको पता है। द पॉइंट इज अर्थ कुड बी अ कॉन्शियसनेस। अर्थ की खुद की भी कॉन्शियसनेस हो सकती है, खुद का दिमाग हो सकता है, वो देख रहा है, वो सोच रहा है, वो समझ रहा है। हम ह्यूमन बॉडी से आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, पर अर्थ जो है अपने लिविंग बीइंग से, हम ह्यूमन से इतना प्यार करता है कि वो फिर भी खुद टॉर्चर सहन करे जा रहा है, करे जा रही है मदर अर्थ, ताकि हम सरवाइव कर सकें। हमको प्रोटेक्ट भी करती है मदर अर्थ। इसी के साथ यहाँ पे एक बड़ी, काफ़ी टाइम पहले मैंने कुछ चीज़ देखी थी, पढ़ी थी, आप लोगों में डेफिनेटली देखी होगी, कि अगर हम ह्यूमन ब्रेन को अगर ऑब्जर्व करें ना ध्यान से, अगर इसमें हम अंदर जाके, तो जिस तरीके से ब्लड सेल्स हैं, जिस तरीके से हमारे न्यूरॉन्स फ्लोट करते हैं, बहुत ही बिलियंस ऑफ नेटवर्क है, 60-70 बिलियन का नेटवर्क है, विच काइंड ऑफ रिजेंबल्स यूनिवर्स की गैलेक्सीज जैसा। आप डेफिनेटली इमेजेस देख सकते होंगे इंटरनेट पे कि ब्रेन सेल्स वर्सेस यूनिवर्स की इमेज डालेंगे तो आपको दिख जाएगा, एंड यू विल एक्चुअली फील लाइक, इसके बाद थ्योरीज भी हैं कि हम एक्चुअली किसी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। हम जो ह्यूमंस हैं या सिमुलेशन है, हम एक्चुअली किसी की इमेजिनेशन का पार्ट है। और जो हमको ब्लैक सबको दिखता है रात में, अंधेरा जो दिखता है, वो एक्चुअली किसी का ह्यूमन ब्रेन है। हम सेल्स हैं, हम न्यूरॉन्स हैं उसके ब्रेन की, हम ब्रेन सेल्स हैं किसी के। हम नहीं जी रहे हैं, हम किसी के अंदर जी रहे हैं। हम इतने ताकतवर नहीं है। एंड मे बी जो हम ये चीज़ें मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ें बोलते हैं कि मैंने सोचा मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने कोई चीज़ पास ऑन करी, एक इंडिविजुअल ने किसी कोई आइडिया उसमें बोला, और वो आइडिया तो अल्टीमेटली किसी के दिमाग में जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जस्ट इमेजिन करें, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ, आपने सोचा कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। कोइंसिडेंटली आपके दोस्त ने लाके आपको पानी ग्लास पकड़ा दिया, आपने पानी पी लिया। अब आपको लगे मैंने मैनिफेस्ट किया, बट व्हाट इन रियलिटी कुड हैव बीन कि किसी जिसके हम दिमाग में, उसने सोचा कि मुझे कैसा फील होगा अगर मुझे प्यास लग रही है, तो अगर मुझे प्यास लगी तो क्या सॉल्यूशन किया, पानी पी लेता हूँ। प्यास लगी, ये आपका आइडिया था, आपने फिर ये भी सोचा कि मुझे पानी पीना है, आपने पानी के लिए सोचा, और ये चीज़ें उस इंसान ने भी सोची थी। मैं कहने का शायद थोड़ा भी डिफिकल्ट हो लगा, बट आई एक्सप्लेन इट वेरी सिंपल वर्ड्स। मैं एक इंसान हूँ, मुझे प्यास लग रही है, मैंने सोचा मुझे पानी पीना है, मैंने उठा के पानी पी लिया। अब मेरे ब्रेन के अंदर, मेरी इमेजिनेशन पे एक इंसान है जिसको भी प्यास लगी, उसने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है,
और इतने में ही, क्योंकि सिंस मेरा सेकंड थॉट ये था कि मैं पानी पी रहा हूँ, मैंने पानी पिया, उसके किसी दोस्त ने आके उसको पानी पिला दिया। उसको ऐसा लगा कि मुझे ये मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई है, बट एक्चुअली वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुई, मैंने पानी पिया था, जिसकी वजह से जो मेरी इमेजिनेशन थी उसने भी समझ लिया कि हाँ मैंने पानी पी लिया है, मुझे पानी मिल गया है, एंड दस मेरे ब्रेन में जो इंसान जी रहा है उसके लिए उसकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई। सो ओवरऑल थिंग इज we could be a part of much bigger things which we can't even imagine and we don't even know about. So similarly earth could be a living being. earth actually देखा जाए तो एक living being है, हर चीज़ लिविंग है। ज़रूरी नहीं है कि अब उसकी कॉन्शियसनेस तक हम पहुंच पाए फिर नहीं पहुंच पाए। अर्थ की कोर तक पहुंचना काफ़ी डिफिकल्ट भी है और अर्थ की कोर में बहुत सारा गरीबी भी है, बट अभी बहुत सी चीज़ें डिस्कवर करनी बाकी ह्यूमंस के लिए। बट दिस इज डेफिनेटली नॉट द हाइपोथेसिस, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाया हाइपोथेसिस? क्या अर्थ एक लिविंग बीइंग है अपने आप में, एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग, या फिर हम किसी की इमेजिनेशन में जी रहे हैं? प्लीज़ अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं नाम अवनीत भारद्वाज, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।